योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है योगी आदित्यनाथ की हार पर किसी और ने नहीं बल्कि आज तक के सर्वे ने मोहर लगा दी है। आज तक का एक सर्वे निकल करके सामने आया और उस सर्वे में बताया गया कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में भी स्थिति ठीक नहीं है। 2024 में यूपी में बीजेपी हारी, अयोध्या में बीजेपी हारी और उसके बावजूद आज भी हालात ठीक नहीं है। अब ये सर्वे आपके सामने रखूं और सर्वे किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे घंटी बजा रहा है। जब योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से महिलाओं को पैसा देने, फ्री यात्रा करने, ये करने, वो करने, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में बाजी नहीं लग रही है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब तख्त लगे हिलने तो सर्वे लगे आने। ये सर्वे जो आ रहे हैं, एक हफ्ते पहले कोई सर्वे नहीं था, एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 सर्वे आ चुके हैं। एक सर्वे जिसमें योगी आदित्यनाथ को हारते हुए दिखाया गया, उसके बाद में वो पोल ट्रैकर का ऑनलाइन सर्वे था और उसके बाद में अचानक से 2 सर्वे सामने आ गए। एक वोट वाइब का सर्वे सामने आया और जिसमें नपी तुली सरकार जो बताने की कोशिश की गई उत्तर प्रदेश के अंदर। अब सर्वे आया है आज तक चैनल का, जिसमें सी वोटर के जरिए से उन्होंने आंकड़े सामने रखे और कहा है कि योगी आदित्यनाथ की हालत बहुत पतली है। हालांकि उन्होंने जो बात की है वो बात तो नेशनल लेवल पर कि आज अगर चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बनेगी, उन्होंने बात तो वो की है, लेकिन बात दरअसल वो नहीं है। बात यह है कि उससे पहले 2027 के अंदर फरवरी में जो चुनाव होंगे यूपी में, उस यूपी में क्या होने जा रहा है और उस यूपी में जो कुछ होगा कहीं ना कहीं 2029 का रास्ता वहीं से निकलेगा। अब मैं बिना देरी के और बिना कोई लंबी चौड़ी भूमिका के सबसे पहले आपके सामने आज तक चैनल का ये सी वोटर का सर्वे आपके सामने रख रहा हूं और सी वोटर का जो सर्वे है वो क्या बताता है जरा देखिए। इसमें बताया गया है कि यूपी में 41 सीट आ रही है, लोकसभा की 41 सीट आ रही है इंडिया गठबंधन की 80 में से, वहीं 38 सीट आ रही है एनडीए की 80 में से। यानी आज की तारीख में भी एनडीए, बीजेपी, योगी, मोदी सब कुछ होने के बावजूद हार रहे हैं। और इसमें हार के कारण क्या क्या है आगे आपको बताता हूं। पंजाब में भी इंडिया गठबंधन की ही सरकार रहेगी, यानी पंजाब में जो राघव चड्ढा और बाकी सबको ये खरीद करके, और जिस तरीके से खरीद करके मतलब कोई फ्री में तो यूं जाता नहीं होगा, 8-10 सांसद उनको सपने आए उसके बाद में चले गए। यह आम परसेप्शन है, एक लोगों के अंदर यही बात चल रही है। अब आप उसको जितना मर्जी जिस तरीके से कहिए, लेकिन लोगों की जो धारणा एक बार आपके लिए बन जाती है तो फिर उसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। 11 सीटें पंजाब में आ रही है, 41 सीटें यूपी में आ रही है। अब यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है। अब आप कहेंगे कि भैया ये तो लोकसभा के हिसाब से बता रहे हैं, विधानसभा में कैसे योगी हारेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं लोकसभा की, 41 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इंडिया गठबंधन को आ रही है 41 सीटें, ये आज तक का सी वोटर का सर्वे मान रहा है। अब ये 41 सीट है। अब एक लोकसभा की सीट होती है, उसमें मोटे तौर पर 10 सीटें भी होती हैं विधानसभा की, उसमें 8 भी होती है, उसमें 12 भी होती है, 11 भी होती है। अगर आप एक एवरेज पकड़ करके चलें कि 5 विधानसभा की सीटों पर अगर 41 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है तो 5 विधानसभा की सीटों पर मतलब इंडिया गठबंधन ही जीत रहा है और 41 गुना में 5 हो गए 205। और जीतने के लिए चाहिए वहां पर 403 कुल सीटें हैं, 403 में से 202 बहुमत का आंकड़ा है। अब बताइए आप, यानी यह सर्वे साफ तौर पर बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ की विदाई हो रही है, योगी आदित्यनाथ चुनाव हार रहे हैं। और सवाल बहुत सिंपल सा है, सवाल सिंपल सा यह है कि भाई 2024 में ये हारे थे, 2024 से लेकर के और आज जब 2026 में हम बैठे हैं
और अगस्त अब निकल रहा है और चुनाव के अगले 5-6 महीने बाकी हैं, तो 24 से लेकर के 26 तक अभी तक यूपी में ऐसा क्या हुआ है, क्या चमत्कार इन्होंने किया है कि जिसके सहारे यूपी जीत जाएंगे। उल्टा राम मंदिर में चंदा चोरी हो गई और यह सर्वे के अंदर भी सवाल आया कि राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के कितने लोग राज्य सरकार से नाराज है और कितने लोग केंद्र सरकार से नाराज है। यूपी के अंदर जेन अल्फा सड़कों पर है, आपको स्कूलों में रोक लगानी पड़ रही है। जेन जी का आंदोलन हुआ, पूरे देश में उसका असर है, यूपी में भी उसका असर रहेगा। यूपी सबसे बड़ा सूबा है तो इसलिए सबसे ज्यादा असर वहां पर होगा और दिल्ली के पास, दिल्ली से सटा हुआ यूपी है तो वहां पर भी एक तरीके से असर ज्यादा पहुंचेगा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि अब जो मुद्दे हैं लोगों के, वो हिंदू मुसलमान नहीं है। ये सी वोटर का ही सर्वे आप देखिए और सी वोटर के सर्वे में सवाल पूछा गया कि आपके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है, सबसे जरूरी मुद्दा क्या है। तो इसमें 53% लोग कह रहे हैं कि नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है। 22% लोग शिक्षा व्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। 12% लोग रहन सहन को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं और 4% लोग मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है इसमें तो हिंदू मुसलमान नहीं है, ये जो मुद्दा है इसमें बटेंगे कटेंगे नहीं है, ये जो मुद्दा है इसमें 80-20 नहीं है, यानी योगी आदित्यनाथ के लिए खतरा है। और उत्तर प्रदेश में जो मिजाज है, देश का मिजाज है, वो भी आप देखिए। युवाओं को रोजगार देने के योग्य बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है, यानी रोजगार के लिए जिम्मेदार कौन है, तो 63% केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिम्मेदार है। यूपी में केंद्र में भी बीजेपी और राज्य में भी बीजेपी, तो 63% अगर युवाओं को जो रोजगार के लिए या फिर युवाओं के लिए रोजगार खड़े करने का जो साधन बनाने का काम था वो केंद्र और राज्य का था। और केंद्र और राज्य सरकार दोनों फेल रही या पास रही सब जानते हैं। स्कूल कॉलेज का योगदान है 14% है, निजी नियोक्ता का योगदान है 9% और आम लोग परिवार उनका योगदान है 5%। यानी 63% जो योगदान है वो केंद्र और राज्य सरकार का योगदान है और परसेप्शन बनाने के लिए इतने परसेंटेज काफी है। अब सीधे तौर पर आप बता दीजिए कि भैया यूपी में रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का कितना असर है देखिए आप। केंद्र और राज्य सरकार इस पर नकारात्मक असर पड़ रहा है दोनों सरकारों के ऊपर। 47% लोग, आधे लोग ये इस बात को मानते हैं कि राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, उससे राज्य सरकार पर भी और केंद्र सरकार पर भी नकारात्मक नेगेटिव असर पड़ रहा है। 47% लोग मानते हैं। 8% लोग मानते हैं कि केंद्र सरकार पर असर पड़ रहा है। 7% लोग मानते हैं कि राज्य सरकार पर असर पड़ रहा है। यानी कहीं पर भी विपक्ष का नाम नहीं है, कहीं पर भी हिंदू मुसलमान नहीं है। अगर चोरी हुई है तो चोरी के लिए मोदी जिम्मेदार है, योगी जिम्मेदार है। मोटे तौर पर 80% लोग वो इसी बात को कह रहे हैं और 20% लोग कह रहे हैं कि असर नहीं है और जो प्रशासनिक यानी जहां अधिकारी लगे हुए थे उनकी जिम्मेदारी है। ये कोर अंधभक्त आप कह लीजिए, वरना अगर चोरी हो गई तो चोरी को लेकर के कौन जिम्मेदार होगा सब जानते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सर्वे हुआ है और इस सर्वे के अंदर यहां पर बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है, तो योगी आदित्यनाथ ऐसी क्या छड़ी घुमाएंगे, क्या उनके पास में जादू है कि जिसके जरिए वो अपने आप को यूपी में फिर से सरकार बनाने की रेस में लेकर के आ सके। क्योंकि यहां तो रेस में पूरी तरह से पिछड़ रहे हैं और अगले आने वाले चुनाव तक कोई ऐसा रोडमैप दिखाई नहीं दे रहा है सरकार के पास में। क्योंकि अभी 5 तारीख को फिर से युवा दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो युवाओं का मुद्दा अगर गर्म रहा, रोजगार को लेकर के, बेरोजगार को लेकर के ये चर्चा अगर गर्म रही तो सरकार के लिए खतरा ही खतरा है। और उसके अलावा जो जेन जी की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, इस स्कूल में ये दिक्कत है, उस स्कूल में वो दिक्कत है, सरकार मुकदमे पर मुकदमे लाद रही है। कई पत्रकारों पर, यूट्यूबर्स पर मुकदमे कर दिए गए कि भैया आप स्कूल कैसे दिखा रहे हैं।
और महिलाओं को 500 रुपए दे करके, साड़ी का प्रलोभन दे करके अगर बुलाना पड़ रहा है तो फिर क्या ही कहा जाए। 2-3 दिन पहले एक सर्वे और भी आया था, वोट वाइब का सर्वे, और उस सर्वे के अंदर भी युवाओं का स्पष्ट रुझान वो अखिलेश यादव की तरफ है। ये आप सर्वे देखिए, वोट वाइब का सर्वे, उसमें सवाल पूछा गया 18 से 34 साल के युवाओं को लेकर के, और उसमें 18 से 24 साल का जो युवा है वो अपने रोजगार को लेकर के बहुत चिंतित है। 30% युवा वो रोजगार को लेकर के बहुत चिंतित है। 25 से 34 साल के वर्ग का युवा, 26% युवा वो अपने रोजगार को लेकर के बहुत चिंतित है। यानी मोटे तौर पर जो भी रोजगार पा सकता है या जिसको रोजगार मिलना चाहिए था उसको रोजगार मिला नहीं है, और वो फिलहाल बहुत चिंतित है। ये कहानी है। और युवा 18 से 24 साल का, वोट वाइब का सर्वे कहता है कि राज्य सरकार के काम से बहुत असंतुष्ट है, बहुत ज्यादा असंतुष्ट है, और इसमें मुख्यमंत्री के तौर पर वो 44% अखिलेश यादव को देख रहा है। 44%। 38% वो योगी आदित्यनाथ को देख रहा है। यानी एक बहुत तगड़ा झटका युवाओं के बीच में सरकार को लेकर के है। और भैया सबसे अकलमंद कौन? सबसे अकलमंद वो जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, जो हकीकत में समाज के अंदर समस्याओं से दो चार हो रहा है। जाहिर सी बात है, जो बुजुर्ग वोटर होता है उसने अपना एक दौर उसका जा चुका होता है या उसका दौर बीत चुका होता है, उसको रोजगार को लेकर के कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो था वो खत्म हो गया। था तब भी अच्छी बात थी, नहीं था तब भी उसके लिए अच्छी बात, वो भूल चुका है। रोजगार को लेकर के जो दर्द होता है वो युवा में होता है। फिर उसके बाद में महंगाई का सबसे ज्यादा असर वो युवा पर होता है कि वो अपने जूते नहीं ले पा रहा है, कपड़े नहीं ले पा रहा है, वो घर नहीं बनवा पा रहा है मां बाप के लिए, उसको चुभती है चीजें, और वो सारे अखिलेश यादव की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद में मतदान की प्राथमिकता में भी आप देखिए 18 से 24 साल का जो युवा है वो एसपी गठबंधन की तरफ जा रहा है। एसपी गठबंधन को 45% युवा वोट कर रहा है और दूसरा पक्ष 36% जो वोट कर रहा है। यहां पर भी जबरदस्त तरीके से जो है युवाओं के अंदर जो क्रेज है वो अखिलेश यादव की तरफ है, योगी की तरफ नहीं है। और योगी 10 साल में ऐसा कुछ कर नहीं पाए कि वो युवाओं के बहुत चहेते नेता बन जाए। वो अंधभक्तों के या फिर जो बिल्कुल धर्म की चाशनी में अपने आप को डुबो करके रखते हैं, उनके तो नेता भले ही बन गए, लेकिन युवा के नेता वो नहीं बन पाए, और उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ रहा है। पोल ट्रैकर का सर्वे आया और उसमें पूछा गया कि आप सरकार के कामकाज से, मौजूदा सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं। 13% लोगों ने कहा कि हां हम खुश हैं। 10% लोगों ने कहा कि हां ठीक ठाक है। बहुत संतुष्ट है 13% और संतुष्ट है 10%, सामान्य है 19% और असंतुष्ट है कहने वाले 22% और बहुत असंतुष्ट है ये कहने वाले 36%। 58% युवा वो कह रहे हैं कि हम बहुत असंतुष्ट हैं, बहुत नाराज हैं सरकार के कामकाज से। अब 60% आबादी आपके खिलाफ है, तो 60% आबादी को आप किस तरीके से अपने लिए फिर वापस मोड़ करके लेकर के आएंगे, जबकि चुनाव में 5-6 महीने का वक्त बचा है। 10 साल में 60% आबादी अगर आपके साथ में खड़ी होती तो शायद 24 में जो हुआ था वो नहीं होता, लेकिन 24 में जो हुआ वो आज की तारीख में फिर हो रहा है। और 2027 में क्या मुद्दा होगा, तो पोल ट्रैकर के सर्वे में भी सबसे बड़ा मुद्दा वो करप्शन को लेकर के 27%, विकास को लेकर के है 13%, रोजगार को लेकर के 13%, महंगाई 13%, यानी कुल मिलाकर के यहां पर भी योगी आदित्यनाथ के लिए झटका है। और सीटें किसकी कितनी आ रही है, तो एनडीए की सीट आ रही है 160 से 182, 202 चाहिए बहुमत के लिए 403 में से, और 160 से 182 सीटें आ रही हैं। 39 से 45% का वोट शेयर। इंडिया गठबंधन 212 से 229, 44%, 49% का वोट शेयर। तो यानी यहां पर भी सीधे तौर पर अखिलेश यादव की सरकार बन रही है। पोल ट्रैकर के सर्वे में भी बीएसपी को 8 से 9 सीटें आ रही है और अदर को 1 से 5 सीटें आ रही है। अब इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब साफ है कि सरकार की विदाई हो रही है। हालांकि कल जो सर्वे सामने आया, आज तक का सी वोटर का जो सर्वे, उसमें जो है वो नेशनल लेवल पर बताया गया कि अभी भी नरेंद्र मोदी जो है वो सरकार बना रहे हैं। उसमें कहा गया कि आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी की 261 सीटें आएंगी, कांग्रेस की 106 सीटें आएंगी और अन्य की 176 सीटें आएंगी, और उसमें एनडीए आज भी 350 के करीब जो सीटें वो दिखा रहे हैं। अब वो नेशनल लेवल पर वो क्या बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत अहमियत नहीं रखता है, क्योंकि अगर यूपी में बीजेपी हार गई तो पूरे देश में हवा पलट जाएगी। अगर यूपी सबसे बड़ा सूबा, वहां पर अगर शासन प्रशासन अगर आपका हो गया तो फिर चुनाव आयोग और फिर कितना ही कुछ कर लेगा। 80 सीटों वाले अगर यूपी में अगर आप चुनाव में जाते हैं और जहां आपकी सरकार होती है और जहां आपने 24 में बीजेपी को हराया, 27 में भी अगर आप बीजेपी को हरा दें तो 29 में भी बीजेपी को आप यूपी में हरा देंगे। और यूपी में हराने का मतलब यह है कि 50 सीटें आपकी कम से कम यूपी से अगर आ जाए तो फिर उसके बाद में 272 का जो आंकड़ा है, तकरीबन जो 200 सवा 200 जो सीटें हैं वो पूरे देश से खींचने में आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 100 सीटें आज की तारीख में भी कांग्रेस की बताई गई है, तो 50 सीटें यहां पर हो गई और 50 सीटें अगर आएंगी तो उसका मतलब यह है कि 40 के करीब सीटें वो समाजवादी पार्टी की होंगी और 10 सीटें करीब करीब वो कांग्रेस की होंगी। तो 90 सीटें कांग्रेस दूसरी जगह से भी लेकर के आ रही है, 50 सीटें यहां से हो गई, कुल मिलाकर के 150 के करीब सीटें वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिलकर के दो पार्टियां सिर्फ 150 सीटें वहां पर इकट्ठी हो गई। 150 सीट वहां पर हो गई और उसके बाद में 100 सवा 100 सीटें और चाहिए, और 100 सवा 100 सीटें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ममता बनर्जी कम से कम प्रदर्शन करेंगी जब भी 10-15 सीटें उनकी कहीं नहीं गई। उसके अलावा फिर बाकी जितनी पार्टियां हैं, और चाहे फिर महाराष्ट्र में भी हवा बदलेगी, और बाकी जितनी पार्टियां हैं फिर जो आज सरकार के साथ में है यानी बीजेपी के साथ में है, जो छोटे दल हैं, सब निकल जाएंगे। यह जो झटका है वो योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा झटका है। और यूपी में बीजेपी हारी तो फिर उसके बाद में सब हार गई। हाथी के पांव में सबका पांव। यूपी में खेल खत्म तो फिर पूरे देश में एक ऐसी हवा खड़ी होगी नरेंद्र मोदी के लिए, उनके खिलाफ, जो हवा पूरी तरह से सरकार का रुख बदल देगी। और उत्तर प्रदेश में हार का मतलब फिर यह भी है कि 2029 तक सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है कि फिर राहुल गांधी जो बात कहते हैं कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी, और यह बात कही भी उनको तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं, 8 महीने 9 महीने बाकी है। और ऐसे में अगर मार्च में फरवरी में अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई तो फिर अप्रैल जून में सरकार हो सकता है कि गिर जाए, और उसके बाद में चुनाव 2029 वाले 2027 में ही हो जाए। सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। सरकार के पास में महंगाई बेरोजगारी का कोई तोड़ नहीं है, और यही सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा प्रहार हो रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि अब अगले आने वाले 5-6 महीनों में योगी आदित्यनाथ 80-20 कर पाते हैं, बटेंगे कटेंगे कर पाते हैं, और उसका असर क्या होता है, या फिर महंगाई बेरोजगारी और युवा वो इस बार सरकार को पलट करके रख देंगे। सवाल यह है, आप क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के? आपका आकलन क्या है? क्या वाकई अब उत्तर प्रदेश में खेल खत्म हो रहा है, और जहां से बीजेपी आई थी, यानी मोदी जी वो जानते थे कि अगर यूपी में सरकार बनी, यूपी में अगर मजबूत हुए तो पूरे देश में मजबूत हो जाएंगे, और इसीलिए मोदी गुजरात छोड़ करके यूपी में आए। वो अलग बातें हैं कि मां गंगा ने बुलाया है, मैं तो मां गंगा का बेटा हूं, वो एक कहने की बातें हैं, हवा बनाने की बातें हैं। अगर यूपी में खेल खत्म हुआ तो पूरे देश में खेल खत्म। यूपी के लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार बचाने की भी जिम्मेदारी एक तरीके से, और सरकार पलटने की भी जिम्मेदारी, दोनों यूपी के लोगों के ऊपर है। और यूपी की जनता, यूपी के लोग वो इस बार क्या तय करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। आपका आकलन क्या है, आपका अनुमान क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए।
इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।